इंडिया में ना हर 3 में से सिर्फ एक इंसान के पास ही लाइफ इंश्योरेंस है, यानी 66% लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के जी रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। टर्म इंश्योरेंस समझने में कंफ्यूजिंग हो सकती है और एजेंट्स भी कभी क्लियर गाइडेंस नहीं देते क्योंकि आखिर उनकी कमीशन का सवाल है। पर अगले 10 मिनट में मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स में ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कितनी कवरेज की रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, प्रीमियम कैसे पे करना है, राइडर्स की जरूरत है या नहीं, सब कुछ। इसके बाद आपको इंश्योरेंस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल आता है कि इंश्योरेंस का अमाउंट होना कितना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। और यहाँ होती है सबसे पहली गलती। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कवर हो उतना अच्छा है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस चूज करना रेडीमेड शर्ट खरीदने जैसा नहीं है। ये ऐसे है जैसे आप अपने लिए कस्टम सूट बनवा रहे हो जो आपके साइज के हिसाब से तैयार किया जाता है। और इसी लॉजिक से आपकी फाइनेंशियल नीड्स, रिस्पांसिबिलिटीज और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस कवर का अमाउंट तय होता है। इसे निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो अमाउंट है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में कमा सकते हो। एक एग्जांपल से इसको बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन एक 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता है। अर्जुन की करंट एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए की और उसके एनुअल एक्सपेंसेस जैसे रेंट, ग्रोसरीज, सेविंग्स एक्सेट्रा ये सब मिला के 6 लाख रुपए के आसपास हैं। यानी उसके पास नेट 4 लाख रुपए बचते हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अर्जुन मानता है कि वो 60 की एज तक काम करने वाला है, यानी उसने अपने आने वाले 32 सालों के लिए फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लान करना है। साथ में उसने ये भी अज्यूम किया है कि इन्फ्लेशन अराउंड 5% रहेगी और जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अराउंड 6% का मिलेगा। जब इन वैल्यूज को हम अपनी एक्सेल कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम आती है करीबन 1.10 करोड़। ये एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वैल्यू में ऐड करना है आपको उसकी सारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। अब अर्जुन का एक कार लोन भी चल रहा था जिसमें उसके 10 लाख रुपए का अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है और उसने 5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन भी ले रखा था, यानी उसकी टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू हुई 15 लाख रुपए। इसे ऐड करने पे टोटल वैल्यू हमारी आती है 1.25 करोड़ की। अर्जुन के पापा ने अर्जुन की जॉब लगाते ही 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी थी, तो हम उस टोटल वैल्यू में से इसे माइनस कर देंगे और अब हमारे पास अर्जुन के केस में ह्यूमन लाइफ वैल्यू आती है 1 करोड़ रुपीज की और इसी अमाउंट का इंश्योरेंस अर्जुन को आइडियली आज की डेट में खरीदना चाहिए। अब जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको 2 तरीके के कवरेज अमाउंट के ऑप्शन मिलेंगे। एक है फिक्स्ड कवरेज और दूसरा है इंक्रीजिंग कवरेज। दोनों में फर्क क्या है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिक्स्ड कवरेज में जो आपका कवरेज अमाउंट होता है वो पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान कांस्टेंट रहता है। वहीं इंक्रीज कवरेज में आपका कवरेज अमाउंट पॉलिसी टर्म के दौरान एक प्री डिटरमाइंड रेट से बढ़ता रहता है जो कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने में आपकी हेल्प करता है। फिक्स्ड कवरेज में कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इनिशियल कवरेज अमाउंट में ही लॉक्ड इन रहते हैं, लेकिन इंक्रीज कवरेज अमाउंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और आपकी चेंजिंग फाइनेंशियल नीड के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। फिक्स्ड कवरेज अमाउंट का प्रीमियम कॉस्ट टिपिकली कम होता है और टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंक्रीज कवरेज में इनिशियली हायर प्रीमियम होते हैं क्योंकि कवरेज अमाउंट बढ़ता रहता है। फिक्स्ड कवरेज उन लोगों के लिए आइडियल है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है और जिनके कवरेज नीड्स काफी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीज कवरेज की बात करें तो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एक मान के चलते हैं कि फ्यूचर में उनकी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ेंगी या इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्हें अपने कवरेज की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब डिफरेंट कवर अमाउंट्स के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए पॉलिसी एक्सपर्ट चलकर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 करोड़ का प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं बजाज एलियांज का तो 60 इयर्स की एज तक के कवर पर आपको मंथली सिर्फ 752 रुपीज देने हैं। इसी कवर को आप चेंज करके अगर 2 करोड़ का कर देते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 1265 रुपीज पर मंथ। एक चीज नोटिस करिए आपने कि कवर तो 100% बढ़ गया लेकिन प्रीमियम सिर्फ 68% बढ़ा। वैसे अगर आप पॉलिसी एक्स से ऑनलाइन पॉलिसी लेते हो तो आपको कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि पॉलिसी लेनी कब तक चाहिए। आइडियली आपको अपनी पॉलिसी टर्म को अपनी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज के साथ में अलाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर करने का प्लान कर रहे हो और अभी आपकी एज 28 साल है तो आपकी पॉलिसी को एटलीस्ट 32 साल तक कवर करना चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है कि आपकी फैमिली तब तक फाइनेंशियली सिक्योर रहे जब तक आप एक्टिवली अर्न कर रहे हो। शॉर्टर और लॉन्गर पॉलिसी टर्म लेने के अपने फायदे और नुकसान हैं और ये हर किसी की नीड के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। शॉर्टर पॉलिसी ड्यूरेशन में प्रीमियम कॉस्ट लोअर होती है क्योंकि कवरेज पीरियड शॉर्टर होता है। वहीं लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन में हायर प्रीमियम होते हैं क्योंकि कवरेज पीरियड ज्यादा लंबा होता है। शॉर्टर पॉलिसी ड्यूरेशन में कवरेज पीरियड जल्दी एंड हो जाता है जो आपको रिटायरमेंट तक कवर नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन में पॉलिसीज आपको रिटायरमेंट तक या उसके बाद भी कवर प्रोवाइड करती हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज में डिपेंडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। वहीं लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज में डिपेंडेंट्स के लिए फुल प्रोटेक्शन इंश्योर करी जा सकती है जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज में आपके लॉन्ग टर्म डेट्स जैसे होम लोन को पूरा कवर नहीं मिलता। वहीं लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे होम लोन, कार लोन इन सब का पूरा कवर मिलता है।
शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज में आप फ्यूचर में रिन्यू करने के ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन तब हेल्थ के कंडीशन के बेस पे प्रीमियम बढ़ सकता है। दूसरी तरफ लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज में हेल्थ रिस्क लॉक हो जाते हैं जब आप अर्ली स्टेज में ही लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसी लेते हो ताकि फ्यूचर में हायर प्रीमियम से बच सके। शॉर्टर ड्यूरेशन में आपकी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कम होता है, लेकिन कवरेज अमाउंट फ्यूचर में कम पड़ सकता है। वहीं लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए हायर कवरेज लेना बेटर है। डिफरेंट पॉलिसी ड्यूरेशन का आपके इंश्योरेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे समझने के लिए फिर से पॉलिसी एक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। हमने देखा था कि अगर आप 2 करोड़ का कवर 60 इयर्स की एज तक लेते हैं तो आपका प्रीमियम था 1265 रुपीज पर मंथ का। इस ड्यूरेशन को अगर हम कम करके 50 इयर्स की कर देते हैं तो प्रीमियम का भी अमाउंट 990 रुपीज रह जाता है। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन को बढ़ा के 70 इयर्स की एज तक ले जाते हैं तो प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 1589 रुपीज पर मंथ का। मेरी रिकमेंडेशन है कि आइडली आपको 60 से 65 इयर्स की एज तक के लिए लाइफ इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए। इंश्योरेंस का अमाउंट सेट कर लिया, ड्यूरेशन सेट कर ली, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि प्रीमियम की पेमेंट कैसे करनी चाहिए। अब देखिए, आपके पास 3 तरीके के पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं: सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। इनके बीच के डिफरेंस क्या है उस पर नजर डालते हैं। सिंगल प्रीमियम में पेमेंट स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप अपना पूरा प्रीमियम एक बार में पे कर देते हो, ये वन टाइम लमसम पेमेंट होती है। वहीं लिमिटेड प्रीमियम में आप अपने प्रीमियम को फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पे करते हैं, जो पॉलिसी टर्म से कम टाइम के लिए होती है। और रेगुलर प्रीमियम में आप अपने प्रीमियम्स को पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलरली पे करते हो, जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। सिंगल प्रीमियम में ओवरऑल कॉस्ट लोअर होती है क्योंकि आपको वन टाइम पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है। वही लिमिटेड प्रीमियम में हायर एनुअल कॉस्ट होता है कंपेयर टू रेगुलर प्रीमियम, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट यहां भी कम पड़ती है। रेगुलर प्रीमियम में ओवरऑल कॉस्ट हायर होता है क्योंकि पेमेंट्स लॉन्गर पीरियड के लिए स्प्रेड होते हैं। सिंगल प्रीमियम में कैश फ्लो पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि एक ही बारी में आपके बैंक अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट खाली हो जाता है, बट फ्यूचर में आप टेंशन फ्री हो जाते हो। वहीं लिमिटेड प्रीमियम में मॉडरेट इंपैक्ट होता है क्योंकि आपको कुछ सालों के लिए हायर पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। रेगुलर प्रीमियम के केस में लोअर एनुअल इंपैक्ट होता है क्योंकि पेमेंट्स इवनली स्प्रेड हो जाती है, जो कि ज्यादा मैनेजेबल होती है। सिंगल प्रीमियम में कोई भी रिस्क नहीं होता है पॉलिसी लैप्स होने का क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा प्रीमियम पे कर दिया होता है। वहीं लिमिटेड प्रीमियम में पेमेंट पीरियड के दौरान रिस्क होता है, लेकिन जब पेमेंट्स खत्म हो जाती है तब आपका कोई भी रिस्क नहीं होता है। रेगुलर प्रीमियम में हायर रिस्क रहता है लैप्स होने का कि अगर किसी वजह से आपकी पेमेंट मिस हो गई तो। सिंगल प्रीमियम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं और जो मंथली पेमेंट्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और साथ में डिस्काउंट्स का फायदा भी उठाना चाहते हैं। वही लिमिटेड प्रीमियम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने पेमेंट्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं बिना लमसम पेमेंट किए हुए। रेगुलर प्रीमियम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास स्टेडी इनकम है और जो स्मॉलर मैनेजेबल पेमेंट्स को प्रेफर करते हैं। डिफरेंट प्रीमियम टाइम के बेसिस पे आपके 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, पॉलिसी एक्स पर कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप रेगुलर रखते हैं तो 60 इयर्स की एज तक मैक्स लाइफ का प्रीमियम आता है 1458 रुपीज पर मंथ का। अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड चूज करते हैं और ड्यूरेशन रखते हैं 10 इयर्स की तो ये प्रीमियम हो जाता है 3035 रुपीज पर मंथ का। अगर आप अपना प्रीमियम 15 साल में ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रीमियम आता है पर मंथ का 2251 रुपीज। और अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं तो इस ऑप्शन के अंदर आपका प्रीमियम बन जाता है 3,31,223 रुपीज, जिसे आपको सिर्फ एक बार देना है। तो बेस्ड ऑन योर पीस ऑफ माइंड आप प्रीमियम टर्म को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी रेगुलर या फिर पे टिल 15 इयर्स की। राइडर्स आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के एड-ऑन्स होते हैं जो आपकी बेसिक पॉलिसी को एनहांस करके स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाती है जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एक्सेट्रा, तो ये राइडर आपको एक लमसम पे आउट देता है। ये राइडर जरूरी है क्योंकि सीरियस इलनेस का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है और ये राइडर आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट पे फोकस कर सको। सेकंड है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड के अलावा एक एडिशनल पे आउट भी मिलता है। ये जरूरी है क्योंकि एक्सीडेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और ये राइडर आपकी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। थर्ड है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर आप किसी एक्सीडेंट या इलनेस की वजह से परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हो तो ये राइडर आपकी पॉलिसी से बचे हुए प्रीमियम्स को वेव ऑफ कर देता है और आपकी पॉलिसी एज इट इज चलती रहती है बिना प्रीमियम पेमेंट के। डिसेबिलिटी के केस में इनकम का लॉस होता है और ये राइडर इंश्योर करता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो। चौथा आता है टर्मिनल इलनेस राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर को टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होती है जिसमें उनके ज्यादा दिन बचने की प्रोबेबिलिटी कम होती है तो ये राइडर एक अर्ली पे आउट प्रोवाइड करता है। ये जरूरी है क्योंकि इस पे आउट से पॉलिसी होल्डर अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने के लिए या अपनी लास्ट विशेस फुलफिल करने के लिए फंड्स यूज कर सकता है। राइडर्स को सेलेक्ट करते वक्त आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, हेल्थ कंडीशंस और स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए।
चाहिए। सब राइडर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो आपके लिए रेलेवेंट है उन्हें केयरफुली चूज करो ताकि आपकी पॉलिसी आपको और आपकी फैमिली को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सके। इन राइडर्स के कारण आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई के 2 करोड़ के प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस प्लान पर 10 लाख रुपीस का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सिर्फ 58 रुपीस पर मंथ देने पड़ेंगे। 20 लाख रुपीस के क्रिटिकल इलनेस राइडर के केस में आपको 497 रुपीस पर मंथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी एक छोटी सी कॉस्ट देके आप अपनी इंश्योरेंस कवरेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप policyx.com से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, बेस्ट इंश्योरेंस किस कंपनी का है उसके लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।